मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे सती भगवती के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल अपने अत्याचारों के लिए बदनाम था। यथा राजा तथा प्रजा, सभी मुसलमान सूबेदार हिंदुओं पर मनमाने अत्याचार किया करते थे। बिहार की घटना है। किसी जिले का शासक मिर्जा नाव में बैठकर गंगा में घूमने निकला था। उन दिनों मुसलमान शासकों के घूमने का अर्थ होता था प्रजा को लूटना, सुंदर कन्याओं का अपहरण करना और धार्मिक स्थानों को नष्ट करना। इस प्रकार घूमना बहुत दिनों तक चला करता था। उस समय प्रजा में आतंक फैल जाता था। जब कोई शासक घूमने निकलता, गंगा के घाट पर मिर्जा की नाव लगी। पास में ही स्नान करती एक परम सुंदरी कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी। मिर्जा के बहुत सी बेगमें थीं। वह वृद्ध भी हो चला था, परंतु कामियों की वासना परितृप्त होना जानती ही नहीं। वह कुमारी नौका देखकर संभवतः कुछ डरी, स्नान करके शीघ्रता पूर्वक चली गई। मिर्जा के सेवकों ने दूसरे स्नान करने वालों से पूछकर बताया कि वह गांव के ठाकुर होरिल सिंह की कुमारी बहन भगवती है। आदमी भेजे गए। होरिल सिंह आज्ञा पाकर उपस्थित हुए। ठाकुर साहब, मैंने अभी आपकी बहन को स्नान करते समय देखा है। ऐसी खूबसूरत, इस तरह तकलीफ पाने लायक नहीं है। वह तो बेगम होने लायक है। मैं आपको 5,000 अशरफियां दूंगा और आपकी जागीर भी बढ़ा दी जाएगी। बड़ा एहसानमंद होऊंगा। अपनी बहन आप मुझे दे दीजिए। मिर्जा साहब ने कहा। लात मारता हूं तेरी जागीर और तेरी सोने की थैलियों पर। खबरदार, फिर ऐसी बात जबान पे निकाली तो सिर जमीन चूमता होगा। राजपूत के नेत्र अंगाने उगलने लगे। हाथ तलवार की मुठ पर जम गया। भय के मारे मिर्जा पीछे हट गया। इसी समय संकेत पाकर उसके सिपाहियों ने पीछे से होरिल सिंह को पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम सीधे से ना मानोगे। बंद कर दो बदमाश को। सिंह को बंदी देखकर मिर्जा गरजे। बेचारा राजपूत नौका के बंदी घर में हाथ पैर बांधकर डाल दिया गया। समाचार होरिल सिंह के घर पर पहुंचा। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुई। शोकावेग में वह ननद पर उबल पड़ी। तू बड़ी अभागिन है। तेरे ही कारण मेरे पतिदेव पकड़े गए। पता नहीं अब उनकी क्या दशा होगी। तेरा यह रूप जला देने योग्य है। इतनी बड़ी हो गई, पर घर में स्नान करके बनता ही नहीं। ले, अब तो तेरा संतोष हुआ। भगवती ने धैर्यपूर्वक कहा। भाभी, शोक मत करो। मैं अभी भैया को छुड़ाकर भेज देती हूँ। पति के शोक में निमग्न स्त्री ने समझा ही नहीं कि उसकी ननद क्या करने जा रही है। भगवती सीधे घाट पर आई। उसने झुककर मिर्जा को आदाब करके कहा। नाहक मेरे लिए जनाब ने यह तूमार खड़ा किया है। मेरे लिए इससे अच्छी किस्मत क्या होगी कि मैं बेगम बनने जा रही हूँ। मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं नाव सफर करने में डरती हूँ। खूबसूरत पालकी मंगवाइए। मेरे लिए कीमती जेवर और साड़ी मंगवाइए। बेगम होकर मैं इस हालत में हरगिज नहीं जाऊंगी। होरिल सिंह छोड़ दिए गए। आभूषण तथा कपड़े आने में कितनी देर। मन मारकर भगवती ने सबको पहना और पालकी में बैठ गई। मार्ग में बड़ा सुंदर सरोवर पड़ा था। वहां पहुंचकर उसने कहा कि प्यास लगी है। खुद मिर्जा साहब दौड़े बंधना लेकर। भगवती ने रोका। आपके महल में चलकर निकाह हो जाने पर मैं आपका छुआ खाऊंगी और पानी पीऊंगी। अभी मुझे माफ कीजिए। मेरे वालिद ने यह तालाब बनवाया है। मैं बचपन में इसमें बहुत तैरा करती थी। पता नहीं अब कब देखने को मिले। आखिरी बार मैं खुद इससे पानी पीऊंगी। किसी के उतरने की अपेक्षा किए बिना ही वह उतर पड़ी। ऊंचे घाट पर पहुंचकर उसने हाथ जोड़ा। माँ दुर्गे, मेरी रक्षा करना। मेरा शरीर इन मलेच्छों से ना छुआ जाए। कूद पड़ी वह से। देर होते देख मिर्जा अपने आदमियों को लेकर पहुंचे। वहां क्या धरा था, अब उनकी समझ में बात आई। सरोवर में जाल डाल गया। शव का पता नहीं था।
समाचार पाकर हुरिल सिंह पहुंचे। उन्होंने भी जाल डलवाया। प्राणहीन बहन का शव उसमें देखकर हाथ जोड़कर बोले, भगवती, तू सचमुच भगवती थी। तूने मेरे कुल की लाज रख ली। वही सती के शरीर का दाह हुआ। आज भी वहां सती चौरा है और लोग श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।